मृत्यु क्या है? इसके बाद भी कुछ है कि नहीं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें दुनिया आज तक उलझी हुई है। गीता में इसे पुरानी देह को त्याग कर नई देह की तरफ बढ़ना कहा गया है। आत्मा को अजर अमर कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह आत्मा क्या है? दरअसल आत्मा हमारे शरीर की घनत्व से भरी हुई ऊर्जा है। जब मृत्यु होती है तो शरीर में स्थापित 8 चक्र तो अग्नि से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कपाल के शीर्ष पर विराजमान सहस्त्रार 9वां चक्र नष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि यह मजबूत खोपड़ी के भीतर स्थित होता है। इसीलिए इस चक्र को मुक्त करने के लिए कपाल क्रिया की जाती है, जिसे हम आगे समझेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु से जुड़े अनेक रहस्यों के बारे में बताया गया है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों का भी मानना है कि मृत्यु सिर्फ इस किराए के घर या कहें शरीर की होती है। आत्मा तो हमेशा के लिए अजर अमर है। हमारे कई शास्त्रों में मृत्यु से पूर्व दिखाई देने वाले लक्षणों का भी उल्लेख किया गया है। शिव पुराण के मुताबिक बताया गया है कि मृत्यु एक अटल सत्य है, जो व्यक्ति के आने पर उन्हें कई प्रकार के संकेत दे देती है। जैसे जिस व्यक्ति का शरीर सफेद या पीला पड़ने लगे और आंखों में लाल रंग दिखाई देने लगे, समझ लो उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत नजदीक है। अगर किसी व्यक्ति को अग्नि का प्रकाश अच्छे से दिखाई देना बंद हो जाए और चारों तरफ काला रंग या अंधेरा दिखाई देने लगे, तो समझ लो कि उस व्यक्ति की मृत्यु निकट है। शास्त्र के मुताबिक जिस व्यक्ति के सर के ऊपर कौवा और गिद्ध आकर बैठ जाए, तो उस व्यक्ति की मृत्यु 2 महीने के अंदर होना निश्चित होती है। दरअसल ये सब संकेत देह में जल के सूखने, रक्त के दूषित होने और तंत्रिकाओं और मज्जाओं के स्थिर होने से आए बदलाव होते हैं। मृत्यु आने के कई कारण हो सकते हैं। मृत्यु के समय प्राणी के कान में अगर गायत्री मंत्र बोला जाए तो उससे उसकी नाड़ियों को थोड़ा सा कंपन, थोड़ा सा जीवन शक्ति या कहें थोड़ी सी गर्मी मिलती है और उसका शरीर और तंत्र कम कष्ट से अपनी ऊर्जा या आत्मा को मुक्त कर अपने वंश के गुच्छे के मिल पाता है। जिस तरह इस धरती को ठंडा रखने व इसके आकार को बनाए रखने के लिए धरती ग्रह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसमें 1.6% पानी जमीन के नीचे है, 0.001% पानी वाष्प और बादलों के रूप में है। ठीक उसी प्रकार शरीर में स्थित चक्रों में तंत्र तंत्रिकाओं और मज्जाओं को शांत व जीवित रखने के लिए 60% जल होता है, जबकि कपाल यानी 10वें चक्र यानी अकेले मस्तिष्क में ही 85% जल होता है। रक्त में 79 और फेफड़ों में 80% जल होता है। मृत्यु के समय यह जल सूखने लगता है और शरीर के ऊर्जा चक्र व अन्य अंग सिकुड़कर मृत होने लगते हैं। यही देह का त्याग या कहें शरीर का स्थिर हो जाना होता है। गरुड़ पुराण के सिंहालोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हुई हो, अतः विष खाया हो, अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हुई हो, जो सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण, असमय रोग के कारण मौत हो जाती है, ऐसा प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के समान बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त करने की तरफ बढ़ सकता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित कार्य करता है, उस प्राणी की जीवात्मा यानी बिखरी हुई ऊर्जा पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष के बीच तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र या कहें ऊर्जा के खत्म होने के समय को यानी ऊर्जा को एक बार में पूरा नहीं कर लेता।
जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाएं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। यहाँ निर्धारित जीवन चक्र से मतलब उस ऊर्जा को बख्शी गई वह जीवन की कड़ियां हैं जो ईश्वर ने दी हैं। अगर उस ऊर्जा को उससे पहले ही खत्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो निश्चित ही वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती। ये चक्र वास्तव में ऊर्जा या कहें आत्मा के विखंडित होने का ही एक लक्षण है। बाद में इसे कई और नाम जैसे ऊपर बताए नाम दे दिए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत के शरीर को मुखाग्नि देने के कुछ समय बाद बांस में लोटा बांधकर शव के शरीर वाले हिस्से में घी डाला जाता है ताकि मृत का शरीर सिर पूरी तरह से जल जाए और उसका कोई हिस्सा शेष न बचे। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहते हैं। कुछ लोग इस क्रम में मृतक के शरीर पर घी की आहुति देकर 3 बार डंडे से प्रहार कर उसकी खोपड़ी को फोड़ते हैं। इसे भी कपाल क्रिया ही कहा जाता है। कपाल क्रिया से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि कपाल क्रिया के बाद ही प्राण यानी ऊर्जा पुंज पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और मृत्यु जीव की आत्मा नए जन्म की प्रक्रिया में अंतरिक्ष में आगे बढ़ जाती है। खोपड़ी की हड्डी काफी मजबूत होती है, उसे अग्नि में भस्म होने में समय लगता है। इसी कारण उसे फोड़ा जाता है जिससे मस्तिष्क में स्थित ब्रह्मरंध्र पंचतत्व में पूर्ण रूप से विलीन हो जाए। इसलिए अंतिम संस्कार में कपाल क्रिया की जाती है। इस तरह कपाल क्रिया के पश्चात जब मुख्य चक्र यानी सहस्त्रार चक्र को कपाल से मुक्त कर दिया जाता है तो वह इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से हटकर अंतरिक्ष में चली जाती है। ये बता दें कि यह भी एक ऊर्जा यानी एनर्जी पुंज ही होता है। इसके पश्चात यह ऊर्जा अपनी तरह की ऊर्जा को ढूंढने में 13 से 40 दिन तक, जैसा कि ऊपर बताया था, ले लेती है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की पाठ पश्चात 13 दिन बाद ही उस ऊर्जा का कर्मकांड यानी उसे सही दिशा दिखाने वाले मंत्रों का जाप होता है ताकि वो अपने कुल या वंश की बाकी ऊर्जाओं के गुच्छे से मिल सके। जिस तरह इंटरनेट पर किसी साइट को ढूंढते समय हम कुछ समय के लिए देखते हैं कि बफरिंग हो रही है यानी गोल गोल गोला घूम रहा है जो अपने संकेतों को ढूंढ रहा है, अपनी कनेक्टिविटी को ढूंढ रहा है, जो सही चैन को ढूंढता हुआ उस स्थान तक पहुंच रहा है। लगभग उसी तरह 13 दिन तक हमारी मुख्य ऊर्जा या कहें डीएनए अपनी जैसी ऊर्जा से संपर्क की कोशिश करता है। अंतरिक्ष में ये यात्रा लाखों मील की हो सकती है। अंतरिक्ष में खरबों ऐसी ऊर्जाओं के गुच्छे हैं जो किसी कुल या वंश के होते हैं, जबकि कीट पतंगों जानवरों की ऊर्जा इस खोज में धरती व अंतरिक्ष के पहले चक्र तक ही रहती है। जब ऊर्जा या कहें आत्मा को उसके जैसा अपना कुल या वंश का गुच्छा मिल जाता है तो वह उनसे जुड़ जाती है। जब हमारे कुल या वंश में कोई महिला गर्भवती होती है तो उस गुच्छे में से पका हुआ एक ऊर्जा पुंज या आत्मा उस गर्भ में चली जाती है। ये ऊर्जा कुल या वंश से कोई भी हो सकती है। इसलिए अक्सर कई बच्चों की शक्लें उनके माता पिता से ना मिलकर उनके दादा दादी, नाना नानी या फिर भाई बहन या फिर कई रिश्तेदारों या वंश के और वंशजों से मिलती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो आज आपकी माता है वो कल आपकी बहन के रूप या बहन पत्नी के रूप या पत्नी के पुरुष रिश्तेदार के रूप में जन्म ले सकती है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा या ऊर्जा का पुंज में भावनात्मक क्रिया, प्रतिक्रिया या पुरानी याददाश्त का कोई संबंध नहीं होता। वह इन सब से मुक्त होती है। वह मात्र एक ऊर्जा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। मृत शरीर के अगर 10 दिनों के पिंडदान किए जाए
तो उससे उसकी मुक्ति के साधन और तेजी से खुल जाते हैं। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उनमें से 2 भाग पंच महाभूत की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत खाता है। प्रेत यानी ऊर्जा उसके तत्वों को भोग के रूप में ग्रहण करती है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस प्रेत को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। पुत्र द्वारा पिंडदान करने से मृत व्यक्ति की शेष ऊर्जा यानी ब्रह्मांड में तैरती ऊर्जा शांत होती है और उसकी ऊर्जा शक्ति पुत्र को प्राप्त हो जाती है। अगर घर में सिर्फ पुत्र ना हो, पुत्री ही हो, तो वो भी ये क्रिया कर सकती है। हमारे अच्छे कर्म ही हमारी ऊर्जा को घनिष्ठ और बलवान बनाते हैं, जिससे वह डीएनए के गुच्छे से मिलकर जल्दी पकती है, वह नया शरीर धारण करती है। बुरे कर्मों से यानी बुरी सोच से हमारी ऊर्जा क्षीण यानी मध्यम हो जाती है, जिससे उसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में ही रहना पड़ता है, यानी वो जल्दी नहीं पकती। दरअसल यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। अच्छे कर्मों की शक्ति से गुथी ऊर्जा गर्भ से लेकर जन्म तक कई अतिरिक्त गुण व समझ के साथ इस मृत्युलोक में दोबारा आती है। इसीलिए वो बेहद कामयाब और सफल होती है। इसीलिए ऐसे लोगों को हम कई बार पूर्व जन्मों के अच्छे फलों को भोगने वाला भी कहते हैं। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। यहाँ यमदूत से मतलब अंतरिक्ष में विचरती ऊर्जा है, जो अपनी ऊर्जा से मिलती जुलती ऊर्जा के संपर्क में आना चाहती है। इसे ऐसे समझ लो जैसे किसी विशेष कंपनी का नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में न जाकर अपने नेटवर्क को ही, अपने संपर्क सूत्र को ही ढूंढता है। यहाँ यमदूत कतई कोई मानव शरीर जैसा यमराज के भेजे दूत जैसा नहीं होता। 13 दिन के उत्तर कार्यों तक शरीर की ऊर्जा या कहें आत्मा घर के आसपास के अंतरिक्ष में ही रहती है और अपनी जैसी ऊर्जा का संपर्क सूत्र ढूंढती रहती है। धीरे धीरे वो अपनी तरह की ऊर्जा यानी कुल या वंश की ऊर्जा से संपर्क या कनेक्टिविटी होते ही ब्रह्मांड में चली जाती है। वैसे पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर अंतरिक्ष की यात्रा प्रारंभ करती है, तो उस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग, उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की तरफ ले जाता है। नरक से मतलब यहाँ ऊर्जा का क्षीण हो जाना होता है। अकाल या अकस्मात मृत्यु में सभी 7 चक्र व 2 गुप्त चक्र जो रीढ़ की हड्डी के नीचे होते हैं, समय से पहले ही अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जिससे उन्हें मुक्ति या कहें वो अपने वंश के गुच्छे या डीएनए से समय पर संपर्क नहीं कर पाते और वह ऊर्जा भटकती रहती है। दरअसल भूत प्रेत भी यही भटकी हुई ऊर्जा की ही ताप या गर्मी होती है। इसमें भी संवेदना व मर्म नहीं होता। इसमें डरने की कोई, घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, इनकी मुक्ति हेतु पूजा पाठ अवश्य करवा लें। घर में किसी की मृत्यु के बाद नीचे सोना, लहसुन, प्याज व छौके का त्याग करना या कोई शुभ कार्य ना करना सिर्फ अपने शरीर व मन को शांत करना होता है, क्योंकि एक बार देह त्यागने के बाद आत्मा में संवेदना व पुरानी यादों का, रिश्तों का कोई तत्व शेष नहीं रहता। ऐसे समय में अपने कुल के देवताओं, प्राणियों या वंशजों की पूजा, सटीक मंत्रोच्चारण पश्चात किए गए शुभ कार्य अधिक सफल माने जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ की दुविधा में न पड़ें। शास्त्रों, पुराणों, वेदों व गीता के वैज्ञानिक ज्ञानों के अनुसार आगे बढ़ें और एक अच्छा जीवन जिएं। मृत्यु एक अमिट सत्य है। इससे डरने की जगह शरीर छोड़ते समय ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उस महाऊर्जा यानी ईश्वर की शरण में जाएं। पृथ्वी भले ही
मृत्यु लोक है, लेकिन प्रभु के महाग्रह महाब्रह्मांड के बाद यही सबसे सुंदर जगह है। यही तप जप व मोक्ष है। धरती पर मिले जीवन का आदर करें व इसका सदुपयोग करें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मास्क लगा के रखिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए। जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।